नाम के गांव में एक बुरा आदमी रहता था। वो अपने घर के आगे ही एक ठेले पर फायर मंचूरियन खादी रोस्ट बनाकर बेचता था। पहले रोटी को तवा में तेल डालकर अच्छा पकाकर उसके बीच में वेज मंचूरियन डालकर रोल्स बनाता था। उधर आने वालों को देता था तो वे बहुत पसंद से खाते थे। उसका तिवारी नाम का एक बेटा था। तिवारी अच्छा आदमी था मगर थोड़ा मंद बुद्धि था, लोक ज्ञान नहीं था, पिताजी को मदद करता था। एक दिन पिताजी, बेटा तिवारी, मैं और ज्यादा दिन नहीं जीऊंगा जैसा लग रहा है। मेरे मरने के बाद व्यापार को तुमको ही संभालना होगा। तुम्हें मुझे 3 वादे करना होगा और उनका पालन करोगे कहकर मुझे वादा करना होगा। कहकर हाथ दिया। तब तिवारी, बताइए पिताजी, वो क्या है? जरूर पालन करूंगा कहकर वचन दिया। फिर पिताजी, पहला वाला, तुम घर से दुकान जाने के लिए धूप में पैदल नहीं जाओगे। और दूसरा, हर रोज तुम सिर्फ चावल ही खाओगे। फिर तीसरा, तुमको हफ्ते में 1 बार शादी करना होगा। कहा। तब वो सलाह कुछ भी न समझकर तिवारी सर खुजाने लगा। फिर थोड़े दिन बीतने के बाद पिताजी गुजर गए और तिवारी बहुत दुखी था। बाद में उसके पिता को दिया हुआ वचन को याद करके तिवारी, पिताजी ने पहला वादा धूप में नहीं चलने के लिए लिए थे, उसके लिए क्या करूं? हाँ, साया में चलना होगा। अरे वाह, पिताजी को मेरे ऊपर कितना प्रेम है। जितना भी कच्चा होने से भी कोई बात नहीं है, एक चंदवा लगाता हूँ। सोचकर घर और ठेले के बीच में एक चांदवा लगाया। उस चांदवा के नीचे से हर रोज जाकर आने लगा। और तीनों वक्त पर सिर्फ चावल ही खाने लगा। थोड़े दिन के बाद वो खा खा कर बहुत थक गया। अगर कोई उसे खाने पर बुलाता था तो वो नहीं आऊंगा कहने लगा। एक दिन शादी का दलाल आकर, बेटा, अब तुम्हारे लिए रिश्ता लाना मुझसे नहीं होगा। हफ्ते में 1 बार शादी करूंगा कहा तो कौन आएगा जी लड़की देने के लिए? मगर आपका किस्मत अच्छा है, सिर्फ एक लड़की ने ही इस शादी के लिए माना है। वो कहने के लिए ही आया हूँ। कहा। तब तिवारी खुशी से, सच में? कौन है वो लड़की? कहा। फिर रिश्ते देखते समय पर उस लड़की को तिवारी बहुत पसंद आया। उसका नाम था संध्या। फिर तिवारी ने उसको शरत के बारे में लड़की को याद दिलाया तो वो लड़की, वो सब जानकर आपसे शादी करने के लिए मानी हूँ, आप कुछ भी मत सोचिए, बोली। तब तिवारी बहुत खुश हो गया। उनका शादी धूमधाम से हुआ। उस दिन से वो दोनों बहुत खुशी से रहने लगे। होटल्स, सिनेमा, घूमने जाना, ऐसे 6 दिन गुजर गए। फिर 7वां दिन की शाम को तिवारी दुखी से घर आया। तब संध्या पास आकर कॉफी देकर चली गई। फिर तिवारी दुखी होकर, कल से पिताजी को दिया हुआ वचन के अनुसार संध्या को वापस भेजना होगा कहकर सोचने लगा। उस रोज उसको नींद नहीं आकर बेचारा बिस्तर पर गहरे सोच में पड़ गया था। फिर अगले दिन तिवारी, संध्या, मुझे माफ कर दो। दिया हुआ वचन के हिसाब से 1 हफ्ता हो गया है। तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारा घर छोड़कर आता हूँ। कहा। तब संध्या, मैं कहीं पर भी नहीं आऊंगी। तुम्हारे पिताजी बहुत बुद्धिमान व्यापारी थे, बेटे पर बहुत प्यार था। वैसे आदमी तुमको ऐसे सलाह क्यों देंगे? उन्होंने दिया हुआ सलाह को आपने गलत समझा, बोली। तब तिवारी को कुछ भी समझ में नहीं आया और देखते रह गया। तब संध्या, हाँ, पहले शरत में तुम धूप में नहीं जा सकते। इसका मतलब ये है कि तुम सूरज आने से ही पहले जाकर व्यापार करके सूरज डूबने तक व्यापार करके वापस आने के लिए। मगर ऐसा नहीं कहा है कि चांदवा लगाकर उसमें चलने के लिए। और दूसरा शर्त ये है कि सिर्फ चावल ही खाना है। इसका मतलब ये है कि बेकार में बाहर जाकर बेकार का खाना खाकर पैसा और सेहत को नुकसान नहीं करने के लिए कहा है, मगर खाना खाने के लिए ना जाने को नहीं कहा है, बोली। तब तिवारी आश्चर्य होकर, उनके बातों में इतना अर्थ है क्या? सच में? मगर ये तीसरा शर्त क्यों ऐसे रखे हैं? कहा। तब संध्या, उसका मतलब ये नहीं है कि हर हफ्ते एक लड़की को शादी करना, बल्कि ये है कि जो बीवी लाते हो उसको बहुत प्यार से देखने के लिए, उसके साथ मिलजुल कर अंत तक प्रेम से जीने के लिए कहा है, बोली। तब तिवारी, हाँ,
सच है संध्या, मुझे अभी समझ में आया। तुम चले जाओगी सोचकर कितना दुखी हो गया है तुम्हें पता है। तुम जैसी समझदार बीवी मिलना मेरा भाग्य है। कहकर पास में लिया। उस दिन से दोनों मिलकर बंडी में फायर मंचूरियन का आदि रोज बनाकर उसे बेचकर खुशी से जीने लगे। हिमाचल प्रदेश के राज्य में एक छोटा सा गांव था। उसमें ठंड की मौसम आया तो जोर से बर्फ गिरता था। लोग तो स्वेटर्स और मफलर्स के बिना बिल्कुल बाहर ही नहीं आते थे। पैसे वाले घर में हीटर्स लगाते थे तो गरीब वाले लकड़ी जलाकर सर्दी से बचते थे। वही गांव में देवानंद कहकर एक आदमी एक छोटा सा घर में उसकी पत्नी गोमती और बेटा बन्नी के साथ जी रहा था। उसका एक पूरी का थैला था, उधर वो पूरी बनाकर आए ग्राहकों को देता था। गोमती घरों में काम करती थी। बन्नी तो स्कूल में पढ़ाई करने लगा। वही गांव में स्वीटी और तमन्ना कहकर दो धनवान के बेटियां थे। उनके पास पैसे बहुत है कहकर बहुत अहंकार भी था। कीमती कार्स में घूमते हुए, पब्स में पार्टी करते हुए, शराब पीकर नशे में डांस करते थे। शराब के नशे में ही कार्स को बहुत तेजी से चलाते थे। पिज्जा शॉप्स में पिज्जा खाना उनको बहुत पसंद था। एक बार अचानक से देवानंद का देहांत हो गया। गोमती और बन्नी बहुत दुखी होने लगे। तब गोमती, बेटा, मेरा कमाई घर के खर्चे के लिए और तुम्हारे पढ़ाई के लिए काफी नहीं होंगे, इसलिए पिताजी का पूरी का व्यापार मैं चलाने के लिए सोच रही हूँ, बोली। तब बन्नी, ये तो बहुत अच्छा विचार है माँ। मैं भी जब स्कूल नहीं रहता है तब तुम्हारी मदद करूँगा माँ। कहा। ऐसे वे दोनों मिलकर पूरी का थैले पर पूरी बनाते हुए बेचने लगे। ठंड का मौसम आया। ऐसे उधर ठंड का मौसम खत्म होने तक कोई भी व्यापारी उनके थैले नहीं लगाते थे। लेकिन गोमती वालों का हालत अलग था। गोमती, बेटा देखा है ना, बर्फ की वजह से एक गाड़ी भी दिखाई नहीं दे रहा है। तुम घर के पास रहो, हमें इस मौसम में भी थैले को चलाना पड़ेगा। कल से मैं अकेले ही संभालती हूँ, ठीक है ना, बोली। ऐसे वो बेचारी उस ठंडा बर्फ में बिना स्वेटर पहने पूरी बनाकर कांपने लगी। एक दिन स्वीटी और तमन्ना पिज्जा शॉप में उनके कार पर आए, लेकिन वो शॉप बंद हुआ था। तब स्वीटी, ओह क्रैप, अब क्या करेंगे? बहुत भूख लग रही है यार। घर में खाना हमें जमता नहीं है कहकर तुम्हें पता है ना, बोली। तब तमन्ना को गोमती का पूरी का थैला दिखाई दिया। तब तमन्ना, उधर देखो, गरम गरम दिख रहा है वो पूरी। चलो पेट का पूजा करते हैं। सड़क पर खाना खाकर बहुत दिन हुए हैं यार, बोली। ऐसे दोनों आकर गोमती के थैले के पास रखा हुआ टेबल्स पर बैठकर पूरी ऑर्डर किए थे। उनके ऊपर बर्फ गिरे बिना एक रंगीन छतरी भी था, लेकिन गोमती के ऊपर बर्फ गिरने से भी वो कांपते हुए पूरी बनाकर उनको दिया। वे ऐसे पूछ पूछ कर बहुत सारे पूरियां खा लिए थे। बाद में तमन्ना मोबाइल लेकर, कितना पैसे हुए हैं? नंबर बोलो, गूगल पे करती हूँ, नहीं तो क्यूआर कोड दिखाओ, स्कैन करती हूँ, बोली। तब गोमती, वो सब मुझे पता नहीं है जी, बोली। तब स्वीटी, फिर तो क्रेडिट कार्ड लेती हो क्या? पूछी। तब गोमती, उसके बारे में मुझे पता नहीं है जी, मैं तो केवल पैसा लेती हूँ, बोली। तब स्वीटी, व्हाट नॉनसेंस, जीपे नहीं है, क्रेडिट कार्ड स्वाइप नहीं है, क्यों मजाक लग रहा है क्या? पैसे लोगी? पैसे? कौन से जमाने में अटक गई हो तुम? हमारे पास तो पैसे नहीं है, अब कैसे? पूछी। तब गोमती, कोई बात नहीं है मैडम, बाद में दीजिए, कल इस तरफ आएंगे ना तब दीजिए, पूरा 100 रुपए हुए हैं, बोली। तब तमन्ना, क्यों रे, तुम्हारे खाली 100 रुपए के लिए हमें कार में आकर नीचे उतर कर तुम्हें पैसे देना है? हम कौन है पता है तुम्हें? कहकर दोनों गुस्सा होकर उधर का टेबल्स को फेंककर थैले को भी धक्का देकर उधर से चले गए। उससे गोमती बहुत दुखी हुई। एक दिन बहुत पीकर तमन्ना और स्वीटी कार में जाते जाते एक पेड़ को टकराकर बेहोश होकर गिर गए। वही रास्ते पर जा रही गोमती उनको देखी। वो नजदीक जाकर देखी तो दोनों बेहोश गिरकर दिखाई दिए। गोमती को क्या करना है कुछ समझ में नहीं आया। भाग्य अच्छा था कि तभी उधर से एक एम्बुलेंस गुजरने लगी। गोमती तुरंत उसे रोककर
उनसे जो हुआ वो बताई। ऐसे वे सब मिलकर उन दोनों को एम्बुलेंस में चढ़ाकर अस्पताल में भर्ती किए थे। डॉक्टर उनको सही समय पर इलाज करने के वजह से दोनों की जान बच गया। बाद में दोनों को होश आकर डॉक्टर को धन्यवाद कह रहे थे, तब डॉक्टर, आप थैंक्स मुझे नहीं कहना चाहिए, इनको कहना चाहिए। सही समय पर आपको देखकर इधर लेकर आई है, नहीं तो बहुत खतरा हो सकता था। कल से ये औरत इधर ही रुकी हुई है, कहा। तब वे दोनों गोमती को पहचाने और उनको गले में लेकर दोनों ने धन्यवाद कहे। तमन्ना, उस दिन आपका अपमान करने से भी आपने कुछ भी मन में रखे बिना हमारी जान बचाया। आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, बोली। तब स्वीटी, हाँ, अब से हम तुम्हारी मदद करेंगे। मेरे डैडी से कहकर तुम्हें एक अच्छा सा नौकरी दिलवाती हूँ, बोली। तब गोमती खुश होकर उनको प्रणाम किया।